अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ के हवाले से ये बात करनी थी। आजकल सियासी खबरें बहुत चल रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो बैरून मुल्क मुकीम है, उनकी बीमारी के हवाले से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उस बीमारी की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा और मैं किसी और मौजू को आज टच करना है। मुझे एक नैब के एक बयान के बारे में बात करना है जिससे तअस्सुब की और सियासत की खुशबू आ रही है। नाज़रीन, मैं अदारों की हुर्मत का कायल हूँ और अपनी जो वीडियो है उसमें मैं अखलाकियात का ख़ास ख्याल रखता हूँ। मेरे नाज़रीन इस बात के गवाह हैं और मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब के जो जुराइम थे उनके हिसाब से उन्हें सज़ा कम मिली है, मैं ये समझता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ शहबाज शरीफ और उनकी ख़ानदान पे जो इल्ज़ामात हैं वो ठोस शवाहद मौजूद हैं। यही वजह है कि हाई कोर्ट को उनकी बेल जो है वो मंजूर उनकी ना हो सकी। हालांकि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट से ख़ास तौर पर उन्हें बहुत बहुत रिलीफ मिले हैं जितने भी मुमकिन हो सके, लेकिन यहाँ जो शवाहद इतने ठोस थे कि अदालत कुछ ना कर सकी। खैर, ये तो मामला आ गया कि सुलेमान शहबाज साहब जो मफरूर हैं, ज़्यादा सबसे बड़े जुर्मी उन्हें नहीं कहा है। और अगर आज वो ये आकर कह दे कि मैं अपने किए की सज़ा भुगतना चाह रहा हूँ तो शहबाज शरीफ साहब कल ही बाहर आ जाए। लेकिन दौलत बहुत खुद गर्ज है। तो नाज़रीन, आइए अपने मौजू की तरफ। इससे पहले कि मैं नैब की उस हरकत का जिक्र करूं जिससे मुझे दुख हुआ है, मैं इमरान खान साहब का एक बयान जो है उस पर मैं यकीन कर लेता हूं कि वो उन्होंने ये कहा है कि ये जो बगावत का मुकदमा हुआ है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं और ये नहीं होना चाहिए था। ये बात खुश आइंद है और इनके मिनिस्टर्स ने भी यही बात की है। लेकिन सूरत हाल बहुत अजीब पुरस्कार सी हो गई। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल इन्हें इनका भरपूर वार किया जाए इन पर और मुल्क के मसाइल जो है उनसे मुसलसल चश्मपोशी की जा रही है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था। तो इमरान खान साहब, इससे पहले कि मैं नैब के बारे में बात करूँ, इमरान खान साहब से मैं ये कह रहा हूँ कि एक उर्फ़े आम में बात की जाती है कि रोटी बंदा खा जाती है। तो इमरान खान साहब, अब भी आपके पास वक्त है, महंगाई को कंट्रोल करें, अवाम की ज़िंदगी आसान बनाएं। आखिर कब तक हम बड़े बड़े मंसूबों के हवाले से गा गे गी की तकरार सुनते रहेंगे और अवाम को रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। ये तो हो गया था फ़िक्रा इमरान खान के लिए। अब नाज़रीन, मैं ये बात करता हूँ अपने मुल्क के कानून की। जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ के दौर का दिया हुआ कानून है। इस कानून में बहुत सारे तरीके, जो नोटिस सर्व करने के या वारंट सर्व करने के बहुत सारे तरीके, जिसमें एक तरीका मुस्तअमल था माजी में, यानी शायद क़याम पाकिस्तान से भी पहले। जिस तरह CPC में वो जलसा आम किया जाता था अगर कोई किसी का वरासत का इंतकाल है, तो अब ये चीज़ें मफकूद हो गई हैं। लेकिन नैब की तरफ से ये ऐलान करना कि इनका जो मफरूर नवाज शरीफ का ऐलान ढोल बजाकर किया जाएगा, इसमें खालिसतन ये एक सियासी बात है और नैब की शफाफियत पे ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सदीक जान जो यूट्यूबर हैं उन्होंने ये बताया है कि ये एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने ये बात कही, तो एहतसाब तो होना चाहिए, लेकिन शफाफियत के साथ। शफाफियत से ये मुराद नहीं है कि आप रिश्वत लेके मुजरिमों को छोड़ रहे हैं, बल्कि शफाफियत ये भी है कि आपका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आप हुकूमत की
डायरेक्शन ना लें और ना ही आप ज़ाती दुश्मनी किसी भी मुल्ज़िम या मुजरिम से निभाएं। तो ये फ़ैसला जो है ना, ये इस फैसले से मुझे दुख हुआ है, और मुझे इस बात का भी दुख हुआ है कि सदीक जान ने बहुत हंसते हुए और दूसरे अल्फाज भी कुछ नापसंदीदा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि अब उन्हें घसीटा जाएगा या ये होगा वो होगा। तो नाज़रीन, एक बात ये तय है कि उन्हें अपील का हक है और उन्हें अपील फेस करनी चाहिए थी, लेकिन कानून ये कहता है कि अब जब वो आए, कोई बैद नहीं है, ये नामुमकिन बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आए, आगे जेल में रहे, उनकी अपील जो है वो उस पर प्रोसीडिंग शुरू हो और हो सकता है कि उन्हें रिलीफ भी मिल जाए। बैद अज़ इम्कान तो ये बात नहीं है। इसलिए ये जो है ना कि ये मुजरिम है मुल्ज़िम नहीं है, इस बात की जो तकरार है वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि आप पाकिस्तानी बनकर सोचिए और गैर जानिबदार रहकर सोचिए, और वोट आप अपनी मर्ज़ी से दें, कोई आपको नहीं रोकेगा। आज के लिए इतना ही। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन इस्तेमाल कर लीजिए। और ये हमारा मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल जो वॉइस ऑफ ऑप्रेस्ड यानी कि सदाए मज़लूम महरूमीन है, इन्हें देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।